हमारा आज का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। हमारा शरीर लगातार विभिन्न प्रकार की गतियाँ या क्रियाएं करता ही रहता है, जैसे चलना है, बैठना है, पढ़ना है। ये सभी क्रियाएं जागते जागते ही नहीं, बहुत सारी बॉडी हमारी जो है वो सोते हुए भी बहुत सारी क्रियाएं करती है। जैसे हमारा हृदय है वो ब्लड की पंपिंग कंटिन्यूस करता रहता है, बॉडी में ब्लड सप्लाई करता रहता है। श्वसन की क्रिया है, ब्रेन हमारा हमेशा एक्टिव होता है। और हम जब बहुत सारे मोशन करते हैं, क्रियाएं करते हैं, जैसे चलना है, भागना है, तो उस दौरान बहुत सारी हमारी बॉडी की सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। उनकी रिपेयरिंग का काम भी कंटिन्यू बॉडी में चलता रहता है। और ये सारी क्रियाएं किसी न किसी प्रोसेस यानी कि प्रक्रम से ही होती हैं। और ये सभी प्रक्रम मिलकर के ही जैव प्रक्रम या सजीव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। अब आप ये बताएं कि कभी बिना पेट्रोल के बाइक चलती देखी है क्या आपने, या फिर कभी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के एसी या कूलर चलते देखा है? नहीं ना। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी काम को करने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और ये एनर्जी बाइक को किससे मिलती है? पेट्रोल से, कूलर और एसी को इलेक्ट्रिसिटी से। उसी प्रकार से हमारी बॉडी को भी बहुत सारी क्रियाओं के लिए या फिर सेल्स के डैमेज हो चुके हैं जो, उनके रिपेयर के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी मिलती है भोजन के द्वारा। अब सवाल ये है कि सजीवों को भोजन प्राप्त कैसे होता है? तो यहाँ एक वर्ड निकल के आता है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। सजीवों को भोजन प्राप्त कैसे होता है? तो वर्ड आता है यहीं पर पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। जो हम ऊर्जा के लिए भोजन ग्रहण करते हैं वो बहुत सारे सोर्सेस के द्वारा लेते हैं, और जो सोर्स होते हैं उसे भोजन कहते हैं, तथा शरीर के अंदर ले जाने के प्रोसेस को पोषण कहते हैं। पोषण की बात करते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। पोषण दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रोफिक, स्वपोषी। वेरी सिंपल। ऑटो मीन्स स्वयं यानी अपने आप, जैसे ऑटोमोबाइल है या ऑटोमेटिक है बोलते हैं ना, तो उसमें सबके लिए चाहे कहीं भी हो ऑटो शब्द, उसका अर्थ अपने आप या स्वयं ही होता है। और ट्रोफ मीन्स होता है पोषण या खाद्य। तो इन दोनों वर्ड से मिलकर के बनता है ऑटोट्रोफी यानी स्वपोषी। और जो हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वपोषी कहलाते हैं। हेटरोट्रोफिक, परपोषी। हेट्रो मीन्स डिफरेंट और अदर यानी दूसरों से। ट्रोफ मीन्स पोषण। फॉर एग्जाम्पल, हरे पेड़ पौधों को छोड़ के बाकी सभी एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया सभी हेटरोट्रोफिक होते हैं। चलो स्टार्ट। जो परपोषी है वो 3 प्रकार का होता है, प्राणी संभोजी, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृतोपजीवी, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, परजीवी। होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात अगर हम करते हैं तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है, जैसे मनुष्य है, मेढक है, अमीबा है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जब जटिल रासायनिक अवयव को सरल अवयवों में विघटित करके जीवधारी के द्वारा अवशोषित किया जाता है तो यह पोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस को ले लो, ये अपने भोजन के लिए विभिन्न प्रकार के अवयव लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, वसा है, स्टार्च है,
लेकिन ये सभी अवयव सबसे पहले बॉडी में जाके क्या डाइजेस्ट होते हैं? क्या सीधे सीधे ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं? नहीं ना, पहले ये छोटे छोटे सरल अवयवों में टूटते हैं, तब ब्लड इनको अवशोषित करता है। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन होलोजेनिक न्यूट्रिशन या फिर प्राणी संभोजी न्यूट्रिशन कहलाता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी मृतोपजीवी। सेप्रो मीन्स होता है रोटे, सड़ा गला। वह जीवधारी जो अपने भोजन के लिए सड़े गले जैव पदार्थों पर आश्रित रहते हैं सेप्रोफाइटिक कहलाते हैं, जैसे कवक और बैक्टीरिया। कवक आपने बहुत बार देखा होगा, बारिश के मौसम में कुकुरमुत्ते उगाते हैं। वो कुकुरमुत्ते किस जगह पर ज़्यादा होते हैं? सड़ी गली चीज़ें जहाँ पड़ी हो, गंदगी हो, वहीं पर उगते हैं। या फिर आपने देखा होगा ब्रेड है, उसके ऊपर कभी कभी वाइट वाइट फफूंद सी आ जाती है। वो फफूंद क्या है? फंजाई का ही एक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन यानी परजीवी। पैरा मीन्स होता है अदर, अन्य। दूसरे जीवों द्वारा संश्लेषित खाद्य प्राप्त करते हैं। जो खाद्य प्राप्त करता है यानी कि जो भोजन को लेता है वो पैरासाइट या परजीवी कहलाता है, तथा जिससे अवशोषित किया जाता है यानी जो देता है भोजन वो है पोषी या होस्ट कहलाता है। होस्ट एनिमल्स भी हो सकते हैं या प्लांट्स भी हो सकते हैं। उसी तरीके से परजीवी भी दोनों ही हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम पौधे का एग्जाम्पल लेते हैं तो अमरबेल एक बेस्ट एग्जाम्पल है परजीवी के लिए। उसी तरीके से एनिमल्स में प्लाज्मोडियम एंड राउंडवर्म एग्जाम्पल हो सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं खत्म।